हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का समता एजुकेशन ट्रस्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और मैं हूं आपका जीए और जीएस का एजुकेटर नवदीप सिंह। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं मई मंथ के पार्ट 2 करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स में जैसा कि एजेंडा हम हमेशा डिसाइड करते हैं, हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे डेज के बारे में। डेज के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यूज के बारे में जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जिस प्रकार से पूछे जाते हैं उन्हीं एमसीक्यूज का डिस्कशन करेंगे। देन उसके बाद हम लोग इंटरनेशनल न्यूज, नेशनल न्यूज, अपॉइंटमेंट, ऑबिचुरी और जो मिसलेनियस सेक्शन है उस मिसलेनियस सेक्शन को कवर करेंगे। तो फटाफट से अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले डेज के बारे में डिस्कशन करना शुरू करते हैं। 16 मई को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, शांति के साथ रहने के लिए। वैसे अगर पीस की बात करें तो पूरे विश्व में शांति स्थापित करने के लिए ही स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की, यूएनओ। अब देखिए 1945 में स्थापना की गई यूएनओ की, तो इस बार जो 24 अक्टूबर 2020 का रहा ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की 75th एनिवर्सरी थी। 75th का मतलब होता है 75वीं। यह एनिवर्सरी रही है। पूरी दुनिया में पीस को मेंटेन करने के लिए, पीस को लागू करने के लिए, पीस को बना करके रखने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस ऑब्जर्व किया जाता है। और तीसरा सैटरडे जो होता है मई का, वो आर्म्ड फोर्सेस डे ऑब्जर्व किया जाता है। आर्म्ड फोर्सेस की जब भी हम बात करते हैं भारत में, तो आर्म्ड फोर्सेस के डिस्कशन में आप जानते ही हैं हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर 4 फोर्सेज आती हैं और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर वेरियस फोर्सेज आती हैं। वेरियस फोर्सेज का मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, जिसमें से दिल्ली पुलिस भी इसका हिस्सा है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, देन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सशस्त्र सीमा बल, और इसमें इंडो टाइबेटियन बॉर्डर पुलिस, असम राइफल्स, ये सभी अलग अलग केंद्र की सशस्त्र सैनिक बल हैं। वहीं जब हम आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की बात करते हैं तो ये तीनों ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आने वाले फोर्सेस हैं, और साथ ही साथ है इंडियन कोस्ट गार्ड्स भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आने वाले। पहले इंडियन कोस्ट गार्ड्स सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का एक हिस्सा हुआ करता था, बाद में इंडियन कोस्ट गार्ड्स को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत एक फोर्स बना कर रख दिया गया। आर्मी की बात करें तो 15 जनवरी को आर्मी डे ऑब्जर्व करते हैं हम लोग। इस समय पर जब ये वीडियो आपके पास पहुंच रहा है, जनरल हैं जनरल एमएम नरवाने। और आपको पता है कि आर्मी जो है, आर्मी का मोटो है, और वो मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ। आगे बढ़े हम लोग तो नेवी का भी डिस्कशन कर लेते हैं। 4 दिसंबर को नेवी डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेवी डे में ये भी जाने कि ऑपरेशन त्रिशूल जो 1971 में हुआ, जो नेवल ब्लॉकेड क्रिएट किया था मुंबई की वेस्टर्न कमांड ने, और नेवल ब्लॉकेड पूरे कराची को ब्लॉक कर गया था, इसी की याद में 4 दिसंबर को ऑपरेशन त्रिशूल को कमेमोरेट करने के लिए नेवी डे ऑब्जर्व किया जाता है। दूसरी और खास बात ये कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है करमबीर सिंह लांबा, और साथ ही साथ नेवी का मोटो है मे द लॉर्ड ऑफ वाटर बी ऑस्पिशियस अनटू अस। एयरफोर्स की बात करें, 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। 8 अक्टूबर 1932 को इसकी एस्टैब्लिशमेंट की वजह से ही 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है, याद रखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और दे देता हूं, एयरफोर्स का मोटो है टच द स्काई विथ ग्लोरी, नभः स्पृशम दीप्तम। इंडियन कोस्ट गार्ड्स जो है, इंडियन कोस्ट गार्ड्स का है वी प्रोटेक्ट वयम रक्षामः। इनका जो डे है वो ऑब्जर्व किया जाता है 1 फरवरी, इंडियन कोस्ट गार्ड्स डे। और डीजी का नाम आप जरूर कमेंट करके बताइए, मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट सेक्शन का। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट ऑब्जर्व करते हैं 16 मई को। 17 मई को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। देखिए, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे 2020 का ऑब्जर्व किया गया 17 मई को। टेलीकम्युनिकेशन का मतलब होता है दूरसंचार और इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना। देखिए, दूरसंचार व सूचना समाज दिवस 2020 ऑब्जर्व किया गया 17 मई को, जिसकी थीम रखी गई है कनेक्ट 2030 ICTs फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। याद रखेंगे, कनेक्ट 2030 ICTs फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स।
17 मई को ही ऑब्जर्व किया गया वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 2020। और हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है जो सीधे दिल पर जाकर के इफेक्ट करती है, आपके हृदयाघात या कार्डियक अटैक की एक बहुत प्राइमरी रीजन हो सकता है। इस बार की थीम रखी गई है 2020 में मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। यानी कि आप अपने ब्लड प्रेशर को मेजर कीजिए, इसे कंट्रोल कीजिए और ज़्यादा दिनों तक जीवित रहिए। 18 मई को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल म्यूजियम डे। और 2020 के इंटरनेशनल म्यूजियम डे जो कि 18 मई को ऑब्जर्व किया गया, इसकी थीम थी म्यूजियम्स फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। तो ये इसकी थीम रही है। 18 मई को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड्स एड्स वैक्सीन डे। देखिए ये इसलिए ऑब्जर्व किया जाता है कि एड्स की वैक्सीन कितनी बड़ी प्राथमिकता है, उसके लिए साल में एक दिन हो जो याद दिलाता रहे कि इसकी भी वैक्सीन बनानी है। बेसिकली एड्स एक वायरस की वजह से होने वाली बीमारी है, जिस वायरस को हम कहते हैं HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कहते हैं इसे। और एड्स जो बीमारी है इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इस बीमारी वायरस की वजह से फैलने वाली बीमारी है और वायरस की ग्रोथ को रोक करके कुछ दिन के लिए इसे प्रोहिबिट किया जा सकता है, बट स्टिल ये सेल्स को यानी कि कोशिकाओं को इतनी ज़्यादा बेकार तरीके से अफेक्ट करती है कि एड्स की वैक्सीन बनने में ही एड्स को रोका जा सकता है। वायरस की ग्रोथ इनहिबिट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़े हम लोग तो डिस्कस करते हैं कि 16 मई को ही ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल डेंगू डे। ये याद रखिएगा, डेंगू की जब भी हम बात करते हैं, डेंगू अपने आप में एक वायरस है। इस डेंगू वायरस को याद रखिएगा फैलाते हैं एडीज मच्छर। एडीज मॉस्किटोज जो होते हैं, फीमेल मॉस्किटोज, एडीज मॉस्किटोज से फैलने वाली बीमारी है ये। और डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके ब्लड में एक कंपोनेंट सीरियसली कम हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं प्लेटलेट्स। 20 मई को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड बी डे। वर्ल्ड बी डे मतलब विश्व मधुमक्खी दिवस, और इस बार की थीम रखी गई है एंगेज बी। 20 मई को ही ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, और वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे की थीम रखी गई है मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। ये याद रखेंगे, मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड इज द थीम ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। 21 मई को ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल एंटी टेररिज्म डे 2020। डेथ एनिवर्सरी ऑफ राजीव गांधी है ये, 21 मई 1991 की बात है। भारत ने इंटरवीन किया था श्रीलंका के अंदर। एक LTT करके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था जिसका फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल। और चूंकि इसी लिट्टे के आतंकवादियों यानी कि टेररिस्ट ने राजीव गांधी को मारा था, इंटेलिजेंट इनपुट होने के बावजूद राजीव गांधी जी ने इंटेलिजेंस की बात नहीं मानी थी और ऐसी भीड़ वाली जगह पर गए थे जहां पे एक ह्यूमन बॉम्ब के सहायता से राजीव गांधी को उड़ा दिया गया था। सो इट वाज अ ग्रेट लॉस फॉर इंडिया बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ द देन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। 21 मई को ही ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल टी डे, और जैसे कि आपको पता है इंटरनेशनल टी डे ऑब्जर्व किया जाता है 21 मई को। 1 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल कॉफ़ी डे। तो ये टी और कॉफ़ी ऐसे बेवरेजेस हैं जो व्यक्ति के अंदर कैफीन डाल करके ऊर्जा का संचार करते हैं थोड़े समय के लिए। लेकिन एक और ख़ास बात बता देता हूं मैं आपको, टी में अगर हम बात करते हैं भारत की, तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर। भारत में तो नेशनल ड्रिंक सा है टी, और ड्रिंक सा है, याद रखिएगा, नेशनल ड्रिंक नहीं है बट नेशनल ड्रिंक जैसा ही है। साथ ही साथ अगर कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी में भी इंडिया प्रोड्यूस तो करता है, बट हाँ लार्जेस्ट कंज्यूमर ज़रूर नहीं है, बट टी का लार्जेस्ट कंज्यूमर है और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा आप। 21 मई को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट। याद रखिएगा, कल्चरल डाइवर्सिटी का मतलब होता है सांस्कृतिक विविधता। विश्व में कितने सारे देश हैं, उन देशों की अपनी अपनी एथनिसिटी है। वहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सभी अपने हिसाब से अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, अपनी परंपराओं को फॉलो करते हैं, और इसी तरीके से विश्व में वहाँ पर लोगों को उनकी ज़रूरतों के हिसाब से रहने की पूरी व्यवस्था है। तो कल्चरल डाइवर्सिटी यानी सांस्कृतिक विविधता को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। इस पर डायलॉग्स और डेवलपमेंट की बात हमेशा कही जाती है। 22 मई की बात करें तो इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2020। थीम है 2020 की आर सॉल्यूशंस आर इन नेचर।
2020 की थीम रखी गई है आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। सो इट्स द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। आगे बढ़े हम लोग तो डिस्कस करते हैं। 23 मई को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला। ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला एक ऐसी बीमारी है जिस बीमारी में फीमेल के जेनिटल ऑर्गन्स थोड़े से डिटेरिएट हो जाते हैं, और ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला को खत्म करके जेनिटल ऑर्गन्स में होने वाली इस बीमारी को खत्म किया जा सकता है। इस बार की थीम भी रखी गई है एंड जेंडर इनइक्वालिटी एंड हेल्थ इनइक्विटीज एंड फिस्टुला नाउ। तो ये याद रखेंगे। 23 मई को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड टर्टल डे। और टर्टल से आपको पता है, टर्टल वो कछुए होते हैं जो आज ज़्यादातर पानी में रहते हैं। टॉर्टॉइज वो होते हैं जो ज़्यादातर ज़मीन पर रहते हैं। तो टर्टल और टॉर्टॉइज इनके बारे में आप लोग जानते हैं। इसके साथ ही साथ 25 मई को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे। देखिए, जो बच्चे गुम जाते हैं, जिन बच्चों की किसी भी कारण से, या तो वो अपने परिवार से बिछड़कर, या तो किसी मेले में जैसा कि हिंदी फिल्मों में दिखाया जाता था, या फिर किसी किडनैपिंग, अबडक्शन, इन सभी बच्चों का जिनकी डेथ वेरीफाई नहीं हो पाई कि ये मर गए हैं या अभी भी जिंदा हैं, मिसिंग चिल्ड्रंस डे उनकी याद में ऑब्जर्व किया जाता है 25 मई को। वर्ल्ड थायराइड डे ऑब्जर्व किया जाता है 25 मई को ही। थायराइड एक ग्लैंड होती है और इस ग्लैंड से हार्मोनल बैलेंस बनता है, यानी हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, और वो हार्मोन्स प्रॉपरली अगर सिक्रीट होते हैं तो आपके वेट को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। यदि थायराइड ग्लैंड से प्रॉपर हार्मोनल रिलीज नहीं हो रहा है या प्रॉपर सिक्रीशन नहीं है हार्मोन्स का, तो डेफिनेटली वेट मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आएगी। अक्सर आपने देखा होगा कि थायराइड बीमारी से जो भी लोग ग्रसित होते हैं उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो वजन बढ़ने की एक समस्या थायराइड ग्लैंड से ना निकलने वाला हार्मोन भी है। 25 मई को ऑब्जर्व किया जाता है अफ्रीका डे। एज यू नो, अफ्रीका इज वन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। ये पूरे विश्व में एक महाद्वीप है, और अफ्रीका जो है देश, इसके बारे में आप लोग जानते हैं कितने सारे कंट्रीज हैं यहाँ पर अफ्रीका में। एंड अफ्रीका कंट्रीज के बहुत सारे करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ते रहते हैं। आगे बढ़ें तो 28 मई को ऑब्जर्व करते हैं हम लोग वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। मेंस्ट्रुअल हाइजीन का मतलब होता है माहवारी, यानी कि वो समय जिस समय पर महिलाएं पीरियड्स में होती हैं, उस हाइजीन को मेंटेन करने के लिए इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। और इस बार थीम रखी गई है पीरियड्स इन पैंडेमिक। मई 28 को यह ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड हंगर डे। 2020 का ऑब्जर्व किया गया मई 28 को। और हंगर डे से आपको पता है कि इस बार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल प्राइज भी मिला, नोबेल प्राइज फॉर पीस। यानी कि पूरे विश्व में जितने लोग भूखे थे उन सभी को खाना खिलाने के लिए, उन्हें फीड करने के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल प्राइज दिया गया है पीस का। 29 मई को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे। वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे ऑब्जर्व करते हैं हम लोग 29 मई को, और इस बार की थीम रखी गई है गट माइक्रोबायोम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे आप। आगे बढ़े हम लोग तो डिस्कस करते हैं कि 29 मई को ही ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स 2020। देखिए, यूनाइटेड नेशंस की जो फोर्सेस हैं, उन फोर्सेस में पीस कीपिंग फोर्सेस भी हैं। ऐसे एरियाज जहां पर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या वहां पे आर्म्ड मिलिटेंसी है, लोग हथियार उठा करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं या कुछ भी, ऐसी जगहों पर यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्सेस जाकर के शांति बनाने की कोशिश करती हैं। और इस बार की थीम रखी गई है वीमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस। साथ ही साथ मैं ये बता दूं आपको, यूनाइटेड नेशंस की जो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं, इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस। 29 मई को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल एवरेस्ट डे। इंटरनेशनल एवरेस्ट डे 29 मई। आपको पता है एवरेस्ट एक चोटी है हिमालय पर्वत पे, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी हाइट है 8,850 मीटर, और ये नेपाल में स्थित है, नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर, यानी भारत और नेपाल के बॉर्डर, भारत के स्टेट सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर है, गोरखालैंड में। आगे बढ़ें तो 31 मई को ऑब्जर्व किया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, यानी कि वर्ल्ड नो टोबैको डे। और इस बार की थीम रखी गई है
प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटिन यूज। जो भी हमारे यहाँ का यूथ है वो टोबैको से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, इसलिए उनको टोबैको के यूसेज से बचाने के लिए और निकोटिन जो है, निकोटिन को बॉडी में जाने से रोकने के लिए ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है। आगे बढ़ें तो एमसीक्यूज के सेक्शन को डिस्कस करते हैं। हु हैज़ रिलीज्ड द न्यू ऑनलाइन चिल्ड्रंस बुक टाइटल्ड द ईकाबॉग रिसेंटली। हाल ही में द ईकाबॉग नामक नई ऑनलाइन चिल्ड्रन बुक किसने जारी की है? और इसका सही आंसर है जेके राउलिंग। देखिए, हैरी पॉटर ये एक मूवी भी थी और साथ ही साथ बुक की सीरीज है। जेके राउलिंग ने एक नया ऑनलाइन चिल्ड्रन बुक ईकाबॉग के नाम से शुरू किया था मई में कोरोना वायरस के लॉकडाउन के दौरान, और इसमें जितनी भी स्टोरीज हैं वो सारी की सारी सीरियलाइज की गई थी और इसके बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे थे जो ऑनलाइन फ्री में इस वेबसाइट पर देखने को मिल रहे थे। याद रखिएगा कि इन्होंने एक और बुक लिखी है एडल्ट्स के लिए, यानी कि जो लोग जवान हैं उनके लिए, द कैजुअल वैकेंसी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, कैजुअल वैकेंसी ये बुक भी जेके राउलिंग साहब ने ही लिखी है। एवं इसके साथ द कुकूज कॉलिंग। आगे बढ़े हम लोग तो अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अनिल किशोरा हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक रिसेंटली। हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक रिप्लेसिंग केवी कामत। अनिल किशोर को हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। केवी कामत की जगह एनडीबी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? और इसका सही आंसर मैं बताऊं, बट उसके पहले बता देता हूं कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये ब्रिक्स कंट्रीज के आपस का बैंक है और न्यू डेवलपमेंट बैंक को स्थापित किया गया था शंघाई, मतलब कि इसका हेडक्वार्टर्स शंघाई चाइना में है। इसकी दूसरी ब्रांच भी ओपन होने वाली है जो कि साउथ अफ्रीका में ओपन होगी। तीसरी और खास बात यह भी बता देता हूं आपको कि इसके पहले अध्यक्ष हुआ करते थे केवी कामत, और अभी केवी कामत साहब को उनके टर्म पूरा होने के बाद भारत में भेज दिया गया है वापस। नाउ द थिंग इज मार्कस प्राडो ट्रोयजो, यानी नंबर 1, ही इज गोइंग टू बिकम द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। मतलब ये नए प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए और वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है अनिल किशोरा जी को। आगे बढ़े हम लोग तो आगे बढ़ के डिस्कस करते हैं कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स कंट्रीज का बैंक है और इसने ब्राजील के मार्कस प्राडो ट्रोयजो को अपना प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। इंडियन बैंकर जिनका नाम था कुंदपुर वमन कामत यानी के वी कामत, इनको रिप्लेस किया है मार्कस प्राडो ट्रोयजो ने, और साथ ही साथ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में अपॉइंट किए गए हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के। आगे बढ़े हम लोग तो डिस्कस करते हैं कि नासा हैज रीनेम्ड इट्स वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप डब्ल्यू फर्स्ट स्पेस टेलीस्कोप आफ्टर विच एस्ट्रोनॉमर। नासा ने अपने वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप डब्ल्यू फर्स्ट का नाम बदलकर अंतरिक्ष दूरबीन किस खगोल शास्त्री के नाम पर रखा है? और इसका सही आंसर है नैन्सी ग्रेस रोमन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, जैसे हमारे यहाँ इसरो वैसे ही यूएसए में नासा, और इन्होंने अपनी वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप यानी डब्ल्यू फर्स्ट एक नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप को नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर रखा है। नैन्सी ग्रेस रोमन नासा की हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदर कंसीडर की जाती हैं और नासा की पहली चीफ एस्ट्रोनॉमर भी कंसीडर की जाती हैं जिन्होंने यूनिवर्स को देखने के लिए टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया। इसलिए नासा की फर्स्ट चीफ एस्ट्रोनॉमर नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर इस टेलीस्कोप का नाम रखा गया है। आगे बढ़े हम लोग तो नेम द कंट्री विच प्लान्स टू लॉन्च इट्स फर्स्ट सैटेलाइट टू मॉनिटर आर्कटिक क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट नेम्ड आर्कटिका एम बाय दिसंबर 2020। उस देश का नाम बताइए जिसने दिसंबर 2020 तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए आर्कटिक एम नाम का अपना पहला उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है। और इसका सही आंसर है रशिया। देखिए, रशिया आर्कटिका एम सैटेलाइट 9 दिसंबर 2020 को लॉन्च करेगा ताकि वो आर्कटिक का क्लाइमेट और वहाँ के एनवायरनमेंट को पूरी तरीके से मॉनिटर कर सके
और उस पर निगरानी रख सके। देखिए, मैं आपको यह भी बता देता हूं कि आर्कटिक पे निगरानी रखना क्यों जरूरी है। साइबेरिया एक बहुत बड़ा स्टेशन है, एक बहुत बड़ा पार्ट है रशिया का, जो कि आर्कटिक एरिया में आता है और यहां पर बर्फ जमी रहती है सालों साल। तो इस पूरे के पूरे एरिया पर निगरानी रखने के लिए एक सैटेलाइट का होना आवश्यक है, जो कि एक डेडिकेटेड सैटेलाइट हो। अब इस डेडिकेटेड सैटेलाइट को हम लोग देखें तो बाइकोनोर स्पेस सेंटर कजाकिस्तान से इसे लॉन्च किया जाएगा और इसके कैरियर रॉकेट का नाम होगा सोयूज 2.1B। ये अनाउंसमेंट जनरल डायरेक्टर लावचकिन एरोस्पेस कंपनी ऑफ रशिया व्लादिमीर कोलमेकोव ने किया था। और सेकेंड आर्कटिका एम सैटेलाइट जो है वो अभी भी डेवलपमेंट में है, जो कि 2023 में लॉन्च की जाएगी। आगे बढ़ें तो नेम द यूनियन टेरिटरी विच हैज स्टार्टेड एन इनिशिएटिव सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस इन ऑर्डर टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन। उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जिसने सुकून कोविड-19 को शुरू किया है तनाव को खत्म करने के लिए, ताकि लॉकडाउन के मनोवैज्ञानिक प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। और इसका सही आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। देखें, जम्मू एंड कश्मीर के डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस DIPR ने स्टार्ट किया है एक इनिशिएटिव सुकून नाम का। और इस इनिशिएटिव के माध्यम से टीवी में एक प्रोग्राम आएगा और उस टीवी के प्रोग्राम से लोगों को स्ट्रेस बीट करने में हेल्प करवाएगी जम्मू कश्मीर की सरकार थ्रू अ प्रोग्राम। तो एक प्रोग्राम के माध्यम से स्ट्रेस बीट करने में हेल्प करवाने के लिए इसे शुरू किया गया है, एंड इन ऑर्डर टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन 2। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पीटर्सबर्ग डायलॉग इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। पीटर्सबर्ग संवाद किस क्षेत्र से संबंधित है? और इसका सही आंसर है क्लाइमेट एक्शन से। देखिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्रकाश जावड़ेकर साहब हैं। उन्होंने इंडिया को 11th सेशन ऑफ पीटरबर्ग्स क्लाइमेट डायलॉग में रिप्रेजेंट किया है। साथ ही साथ 30 देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स भी उनके साथ मौजूद थे। और ये एक इंडो जर्मन बायलैटरल मीटिंग हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, जिस पर मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर साहब ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। अब देखिए, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि वर्चुअल क्लाइमेट डायलॉग हुआ हो, और इस वर्चुअल क्लाइमेट डायलॉग के माध्यम से, पीटरबर्ग्स डायलॉग के माध्यम से लोगों को, पूरे विश्व की पॉलिटिक्स को यह बताया जाता है कि क्लाइमेट इज हाउ मच इंपॉर्टेंट। जर्मनी ने इस बार इसको होल्ड किया है, लगातार होस्ट किया है, और इट विल ब्रिंग डाउन सम गुड क्लाइमेटिक एक्शंस इन ऑर्डर टू मेंटेन द क्लाइमेट इन द वर्ल्ड। आगे बढ़े हम लोग तो अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट फ्रॉम द इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर IDMC, in which country the world's highest number of people were displaced in 2019? आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र IDMC की एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश में दुनिया के सबसे ज्यादा लोग 2019 में विस्थापित हुए थे? और इसके सही जवाब है इंडिया। देखिए, एक रिपोर्ट आई जिसका नाम था ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, ग्रिड 2020 की। ये इशू की थी इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर ने, IDMC ने, और इसमें कहा गया कि लगभग 50 लाख लोग इंडिया से 2019 में डिस्प्लेस हुए, जो कि विश्व में अब तक किसी भी एक देश की तरफ से हाईएस्ट है। IDMC जो है, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर, ये नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल का एक भाग है। और साथ ही साथ इसने ये भी बताया कि इंडिया की तरफ से ये डिस्प्लेसमेंट इसलिए बढ़े क्योंकि इंडिया में हजार्ड इंटेंसिटी, हाई पॉपुलेशन, सोशल एंड इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है। यानी कि 8 ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स हिट कर चुके हैं इंडिया को, और इसकी वजह से यहाँ पर लोगों को भय ज़्यादा है कि वो अपने बिजनेस को या अपने सेटअप को प्रॉपरली रन नहीं कर पाएंगे। देयर आर मोर नेचुरल एज वेल एज द मैन मेड फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड, ये वाली बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2020 विच स्टेट हैज प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू द हाईएस्ट नंबर ऑफ लेबरर्स अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मनरेगा। 2020 तक किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत सबसे ज्यादा मजदूरों को रोजगार प्रदान किया? और इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। देखिए, छत्तीसगढ़ की बात करें हम लोग तो छत्तीसगढ़ ने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाने में टॉप कर दिया है। मनरेगा स्कीम की बात करें
तो मनरेगा आए थे 2005 में। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, वैसे अगर हम 2005 की बात करें तो सिर्फ नरेगा था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। महात्मा गांधी ये जो शब्द जुड़ा 2009 में जुड़ा। इसमें बेसिक ये बात कही गई थी कि मजदूरों को 220 रुपए प्रतिदिन में एक साल में मिनिमम 100 दिनों का रोजगार जरूर दिया जाएगा। यानी एक लेबर उसको 220 रुपीज तो मिलेंगे ही मिनिमम पर डे, और ये कितने दिनों तक? 100 दिनों का ये रोजगार है जो प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो अगर कोई कुछ नहीं करता और बीपीएल फैमिली से बिलोंग करता है, बिलो पॉवर्टी लाइन से, और उसे 100 दिन काम करने के यदि साल भर में 22,000 रुपए भी मिलते हैं तो भी ये बहुत है। ऐसा कहा गया कि 77.85 लाख लेबर्स को एम्प्लॉय किया गया है अंडर दी मनरेगा स्कीम, याद रखिएगा। और इसमें से 18.51 लाख लेबर्स जो हैं वो छत्तीसगढ़ से हैं, जो कि टोटल लेबर्स का 24% है। राजस्थान सेकंड नंबर पे है, जो कि टोटल लेबर के 14% को मनरेगा के तहत योजनाएं में शामिल कर रहा है और योजनाओं के तहत जॉब दे रहा है। उत्तर प्रदेश थर्ड नंबर पे है। आगे बढ़े हम लोग तो डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द न्यू ऑफिशियल नेम ऑफ नासाज मार्स हेलीकॉप्टर, और इसका सही जवाब है इंजेन्युटी। ये भी बता दूं, एक कंपटीशन हुआ था जिसका नाम था नेम द रोवर कंपटीशन। इस नेम द रोवर कंपटीशन में एक टीनेजर थी लड़की, और उस टीनेजर लड़की अलाबामा हाई स्कूल की, उसको सेलेक्ट किया गया और उसने ये इंजेन्युटी नाम दिया था। मार्स हेलीकॉप्टर का नाम इंजेन्युटी रखा गया है, और साथ ही साथ मार्स के रोवर का नाम परसिवरेंस रखा गया था। हेलीकॉप्टर मार्स में परसिवरेंस रोवर लेकर के जाएगा, जो कि जुलाई और अगस्त में लॉन्च किया जाना था। आगे बढ़ें तो विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू प्रोवाइड फ्री एंड कैशलेस इंश्योरेंस कवर टू इट्स पीपल एमिड्स कोविड-19। कोविड-19 के बीच अपने लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा का कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? और इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने अनाउंसमेंट किया था कि सभी के सभी लोग जो महाराष्ट्र में रहते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम के अंतर्गत कवर्ड होंगे, उन्हें इंश्योरेंस प्राप्त होगा। और साथ ही साथ लगभग स्टेट की 85% पॉपुलेशन यानी कि 85% पॉपुलेशन महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के अंतर्गत ऑलरेडी रजिस्टर्ड थी, और साथ ही साथ अब रिमेनिंग 15% को भी ये योजना प्रोवाइड करवाई जाएगी। इट मेक्स 100% लोग कवर्ड होंगे अंडर द इंश्योरेंस। ठीक है, स्टेट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था ताकि गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और वाइट राशन कार्ड होल्डर्स जितने भी हैं स्कीम में जोड़े जा सकें। आगे बढ़ें तो व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन मई 3। 3 मई को दुनिया भर में मनाए जाने वाले विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है? और इसका सही आंसर है ना, जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। देखिए मैं आपको ये बता दूं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पूरे विश्व में 3 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। यूनेस्को ने एक ग्लोबल कैंपेन लॉन्च किया था मीडिया और सोशल मीडिया चैनल्स पे, जिसकी थीम रही जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं हम लोग, तो ये एनुअली ऑर्गेनाइज की जा रही है सिंस 1983, और नीदरलैंड्स ने होस्ट किया है इसे 18 से 20 अक्टूबर। और कहाँ होस्ट किया है? द हेग में। ये भी याद रखिएगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, इसका भी हेडक्वार्टर्स द हेग में ही है, जो कि नीदरलैंड्स की एक सिटी है। और ओरिजिनली तो इसे अप्रैल 2020 में शेड्यूल होना था, बट ऐसा हो नहीं पाया ड्यू टू कोविड-19, चीज़ें खिसक गई पीछे। दूसरी और ख़ास बात मैं ये भी बता देता हूँ, अगर ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 142वें स्थान पे है, 142nd। तो भारत की तो आप हालत समझ सकते हो कि भारत में प्रेस का फ्रीडम कुछ किस तरह से है। आगे बढ़े हम लोग तो व्हाट इज द नेम ऑफ द लोकपाल मेंबर एंड फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट हु पास्ड अवे इन मई। लोकपाल सदस्य और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य पूर्व न्यायाधीश का नाम क्या है जिनका मई में निधन हो गया? और इसका सही आंसर है, याद रखिएगा, अजय कुमार त्रिपाठी जी। वन ऑफ द 4 जुडिशियल मेंबर्स ऑफ द लोकपाल एंड फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी
पास्ड अवे, और कार्डियक अरेस्ट हुआ उनको 62 वर्ष की उम्र में, और साथ ही साथ लास्ट मंथ उनको कोरोना वायरस भी हुआ था। लास्ट मंथ मतलब हम लोग बात कर रहे हैं अप्रैल की। एंटी करप्शन ओम्बड्समैन लोकपाल में इनको अपॉइंट किया गया था एज अ मेंबर, और इन्होंने एडिशनल एडवोकेट जनरल के तौर पे बिहार और एडिशनल जज के तौर पे पटना हाई कोर्ट और उसके चीफ जस्टिस के तौर पर भी काम किया हुआ है। जिनेत बेदोया लीमा हैज बीन नेम्ड एज द लॉरेट ऑफ 2020 यूनेस्को गिलेर्मो कैनो प्राइज। व्हाट इज द अवार्ड एसोसिएटेड विथ? जिनेत बेदोया लीमा को 2020 यूनेस्को गिलेर्मो कैनो पुरस्कार के विजेता के रूप में नामित किया गया है। पुरस्कार किससे संबंधित है? और इसका सही आंसर है जर्नलिज्म से। याद रखिएगा, गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज है इसका पूरा नाम, और ये एक व्यक्ति को या किसी भी इंस्टीट्यूशन को प्रेस फ्रीडम को ऑनर करने के लिए, प्रेस फ्रीडम के प्रमोशन को ऑनर करने के लिए प्रोवाइड करवाया जाता है। साथ ही साथ इसे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को ही दिया जाता है किसी को। ठीक है, याद रखिएगा इसका नाम 1997 में गिलेर्मो कैनो इसाजा के नाम पर रखा गया था। ये कोलंबियन जर्नलिस्ट थी जिन्हें असैसिनेट किया गया। असैसिनेट का मतलब जिन्हें मार दिया गया। अब कोलंबियन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जिनेत बेदोया लीमा को 2020 यूनेस्को गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज से नवाजा गया है। इनका जो काम रहा है आर्म्ड कन्फ्लिक्ट के बारे में और सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वीमेन के बारे में, वो बड़ा ही सराहनीय रहा है कोलंबिया देश के अंदर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पीटर एब्डॉन, अ फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन हु अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट, इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? यानी पीटर एब्डन, एक पूर्व विश्व चैंपियन जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, वह किस खेल से जुड़े हैं? और इसका सही आंसर है स्नूकर से। फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन है पीटर एब्डन और इन्हें निकनेम दिया गया था द फोर्स। ये रिटायर्ड हैं प्रोफेशनल स्नूकर से एट द एज ऑफ 49, और इनको क्रोनिक नेक इंजरी हुई थी जिसकी वजह से इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। ब्रिटेन के रहने वाले हैं ये, और वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल इनको 2020 में मिला था, और उसके बाद 8 और भी प्रेस्टिजियस रैंकिंग इवेंट्स में इन्होंने अवार्ड्स प्राप्त किए हैं। 2006 का यूके चैंपियनशिप, और इसके साथ ही साथ 8 प्रेस्टिजियस रैंकिंग इवेंट्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पूरे 29 साल के इनके स्पोर्टिंग करियर में दिस वॉज जर्मन मास्टर्स क्वालिफायर वॉज द लास्ट मैच। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब डिस्कस करते हैं थोड़ा सा इंटरनेशनल न्यूज़ के सेक्शन को। इजराइल ने अपने स्ट्रीट का नाम रविंद्रनाथ टैगोर साहब के 159वें बर्थ एनिवर्सरी पर रखा, यानी 159th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। इस पर इजराइल ने नाम रखा है अपने एक सड़क का रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से। वैसे टैगोर की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा कहा जाता था, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता था, महात्मा नहीं। महात्मा तो गांधी जी को कहा जाता था, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था और गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा था। साथ ही साथ इजराइल की जब भी हम लोग बात करते हैं, इजराइल के पीएम हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ये आप जानते ही हैं। बेंजामिन नेतन्याहू के अलावा मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि रिवलिन जो है वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, राजधानी है इनकी तेल अवीव, साथ ही साथ जेरूसलम भी, एवं यहाँ की जो करेंसी है उसे कहते हैं शेकेल। तो याद रखिएगा इजराइल के बारे में। इजराइल ने यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ मिल करके एक ऐसा समझौता साइन किया है जिससे अरब वर्ल्ड और इजराइल के बीच में पीस प्रिवेल होगी, और पहली बार ऐसा हुआ है कि कंट्रीज फ्रॉम द अरब वर्ल्ड एंड इजराइल हैज कम टुगेदर ऑन अ प्लेटफॉर्म इन ऑर्डर टू मेंटेन पीस बिटवीन दीज टू। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इजराइल का यूएई के साथ जो अकॉर्ड साइन हुआ है उसका नाम है अब्राहम अकॉर्ड। ये पॉइंट याद रखिएगा, द नेम ऑफ द अकॉर्ड इज अब्राहम अकॉर्ड। दूसरी और खास बात मैं ये भी बता देता हूं आपको कि इसकी मध्यस्थता डोनाल्ड ट्रंप ने की थी, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार प्रधानमंत्री चुने गए मई में। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की हम लोग चर्चा करें तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, विश्व हेल्थ असेंबली इज बीइंग हेल्ड वर्चुअली इन जेनेवा जो कि एक शहर है स्विट्जरलैंड का, फ्रॉम मई 18 टू मई 19। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, टेड्रोस एधनम, इसके बारे में आप जानते हो, हेडक्वार्टर्स है इसका जेनेवा में। और टेड्रोस
एधनम, ये इसके हेड हैं। चाइना ने 2 बिलियन का कोरोना वायरस हेल्प WHO असेंबली को दिया और नेपाल ने एक नया मैप जारी किया जिसके ऊपर बड़ा बवाल हुआ था भारत में। कहीं ना कहीं ऐसा भी कहा जाता था कि नेपाल ने चाइना के नक्शे कदम पर चलते हुए इस तरीके की हरकत की है। चाइनीज, बहुत ज़्यादा चाइनीज पैसा मिला उन लोगों को, तो नेपाल ने नया मैप जिसमें लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को अपने अंदर दिखा दिया है, बिकॉज ये भारत के पार्ट हुआ करते थे और इंडिया के साथ एक रिफ्ट सा इसने जनरेट किया है। इंडिया ने 2 मिलियन का सपोर्ट UNRWA को दिया फॉर द वेलफेयर ऑफ पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज। तो ये 2 मिलियन US डॉलर्स, यानी आप समझ सकते हो कि 76 रुपीज़ का अगर $1 है तो 2 मिलियन का मतलब होता है 20 लाख। इसका अर्थ आप समझ सकते हैं। 2 मिलियन US डॉलर UNRWA, यूनाइटेड नेशंस के जो प्रोग्राम हैं उन प्रोग्राम में उन्हें दिया गया है। अब देखो, पैलेस्टीन का जो इशू है, पैलेस्टीन का इशू तो आप लोग ऑलरेडी सुनते आ रहे हो। ये तब से है जब से इजराइल का फॉर्मेशन हुआ है। यूनाइटेड नेशंस की रिलीफ एंड वर्क एजेंसी UNRWA पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज के लिए भी काम कर रही है, जिन्हें अपने देश से कहीं ना कहीं निकलना पड़ा और वो निकल करके अब रेफ्यूजी के तौर पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आगे बढ़े हम लोग, तो लेसोथो के नए प्राइम मिनिस्टर का चयन कर लिया गया है और उनका नाम है मोकेत्सी मजोरो। याद रखिएगा, मोकेत्सी मजोरो हैज बीन सॉन इन एज द लेसोथोज न्यू प्राइम मिनिस्टर। इसके साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सेनेट ने एक लॉ पास किया है जिससे चाइनीज कंपनी को एक्सचेंजेस में लिस्ट होने से बैन कर दिया गया। यूनिसेफ की बात करें, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड की, और एयरटेल अफ्रीका ने मिल करके बच्चों एवं परिवारों को पार्टनरशिप और साथ ही साथ सपोर्ट देने की बात कही है। कोविड-19 से जूझ रहे लोगों को सपोर्ट देने की बात कही है। तो वर्ल्ड बैंक के साथ साथ एक अलग न्यूज़ है। वर्ल्ड बैंक, जिसके बारे में आप जानते हो, इसका हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन DC में, ये आपको पता है। एवं वर्ल्ड बैंक ने 160 बिलियन की एड किसे दी है, ये आप देख रहे हैं, 100 नेशंस को। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी 1944 में, 1944 में, एवं डेविड मालपास इसके करंट प्रेसिडेंट हैं। ये बात भी याद रखेंगे आप। आगे बढ़े हम लोग, तो माइक्रोसॉफ्ट ने हुवेई के लैपटॉप की ऑनलाइन सेल रोक दी क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की सेनेट ने चाइनीज कंपनीज को लिस्ट होने के लिए भी मना कर दिया। चाइनीज कंपनीज पे बैन भी लगा दिया था डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में। तो कुल मिलाकर के हुवेई, जो कि एक चाइनीज कंपनी है, उन पर यूनाइटेड स्टेट्स का बैन लगने के बाद चाइनीज टेक कंपनी के प्रोडक्ट को अमेरिका में बंद कर दिया गया। फेसबुक ने लॉन्च किया है कैचअप ऑडियो कॉलिंग एप्लीकेशन, और साथ ही साथ ताइवान के प्रेसिडेंट साई इंग वेन, इन्होंने अपना सेकेंड टर्म शुरू कर दिया है। ताइवान के बारे में हम जब भी बात करते हैं ना, इसका ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये याद रखिएगा। ताइवान का ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। फटाफट से आगे बढ़ें तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि कोरोना के जो इम्पैक्ट हैं, उन कोरोना के इम्पैक्ट को मई 2020 में किस तरीके से देखा जा रहा था कि 672 मिलियन चिल्ड्रन 2020 में यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड की रिपोर्ट के हिसाब से गरीब हो जाएंगे। उत्तराखंड ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को शुरू किया था। स्वरोजगार योजना रिटर्नी माइग्रेंट्स के लिए शुरू की गई। जो लोग भी उत्तराखंड के थे, बाहर रहकर कमाते धमाते थे, वो अभी लॉकडाउन के दौरान जब उत्तराखंड लौटे तो उत्तराखंड लौटने के बाद उनके लिए ये योजना शुरू की गई है। मध्य प्रदेश ने रोजगार सेतु स्कीम शुरू की थी स्किल्ड वर्कर्स के लिए। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे, रोजगार सेतु स्किल्ड वर्कर्स के लिए शुरू किया गया था। यूनाइटेड स्टेट्स ने G7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप को इसलिए ज्वाइन किया ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये इंडिया की एक इनिशिएशन है जिससे पश्चिमी सभ्यता के देशों की बात करें और साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, उनको सोलर ग्रिड से कनेक्ट करने की बात कही है। क्योंकि एनर्जी की नीड, आपको पता है, एनर्जी की नीड डेवलपिंग कंट्रीज को ज़्यादा है, इनफैक्ट इंडिया को काफ़ी ज़्यादा है। और साथ ही साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो इसका भी हेडक्वार्टर्स कहाँ है, गुरुग्राम में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में
87 मेंबर्स हैं टोटल। निकारागुआ इज द लास्ट मेंबर टू हैव ज्वाइंड इट। निकारागुआ लास्ट मेंबर है जिसने इसको ज्वाइन किया है। इसके साथ ही साथ मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि गूगल ने एक नया एप्लीकेशन सोदार लॉन्च किया है ताकि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने एग्रीमेंट साइन किया 145 मिलियन का, ताकि वेस्ट बंगाल के अंदर सिंचाई से रिलेटेड सेवाओं को इम्प्रूव किया जा सके, इरिगेशन सर्विसेज को बढ़ाया जा सके। जनरल अटलांटिक्स ने 1.34% स्टॉक्स जियो प्लेटफॉर्म पे खरीदे। अंबानी जी को 6,598.38 करोड़ रुपए दिए। दैट्स 6598.38 करोड़ रुपीज। इकरा की बात करें तो इकरा जो है इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इन्होंने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को 5% से कट डाउन कर दिया है। याद रखिएगा, फिनांस मिनिस्ट्री ने बिजनेस टू बिजनेस जो फर्म होते हैं उनको एग्जेम्प्ट कर दिया है कि वो सिर्फ भीम और रुपए के अलावा और भी पेमेंट मेथड्स को यूज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, बिजनेस टू बिजनेस फर्म्स में पहले क्या होता था कि भीम और रुपए के लिए ही एक्सेप्ट किए जाते थे पेमेंट्स, अभी इनके अलावा भी किसी और से भी पेमेंट एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। सऊदी अरेबिया की बड़ी कंपनी KKR ने 11,367 करोड़ रुपए जियो प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट किए हैं एट 2.32% स्टेक्स। फ्लिपकार्ट ने विशाल मेगा मार्ट के साथ होम डिलीवरी के लिए 26 सिटीज में पार्टनरशिप करी थी मई में। याद रखिएगा, फ्लिपकार्ट ने विशाल मेगा मार्ट के साथ पार्टनरशिप की थी। ONGC और NTPC ने MOU साइन किया था ताकि रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस को इंडिया में बढ़ाया जा सके। नाबार्ड ने 1500 करोड़ रुपए का पंजाब को एक क्रेडिट फ्लो दिया और ये 1500 करोड़ रुपए के माध्यम से जो भी पंजाब के फार्मर्स हैं, पंजाब के फार्मर्स को फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जा सकेंगी। 20,500 करोड़ रुपए की स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी कोऑपरेटिव बैंकों और रीजनल रूरल बैंकों को दी गई नाबार्ड की तरफ से। नाबार्ड के बारे में आप जानते हो, GR चिंताला इसके हेड हैं। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड एक्ट 1981 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। FIEO एक्सपेक्ट करता है कि 20% फॉल होगा एक्सपोर्ट में कोरोना वायरस पैंडेमिक के कारण। कोटक महिंद्रा बैंक पहला इंडियन लेंडर है जिसने वीडियो नो योर कस्टमर KYC को शुरू किया है। लेकिन नो योर कस्टमर एक ऐसी चीज है जिसमें बैंक अकाउंट होता है, उसके बावजूद आपको आधार कार्ड या फिर अपने किसी भी आइडेंटिटी को ले जाकर बैंक के सामने प्रोड्यूस करना पड़ता है, सो दैट बैंक कुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट दिस पर्सन इज देयर मेंटेनिंग द बैंक अकाउंट। एंड ऑल्सो जब भी कोई इंसान 10 साल एजेड हो जाता है या 15 साल एजेड हो जाता है तो उसके दिखने में और इसके साथ साथ उसके जो भी फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो बदल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बैंक्स जो होते हैं, बैंक्स नो योर कस्टमर KYC करते हैं और ये KYC से कोटक महिंद्रा बैंक में अलाउ किया गया और इसके माध्यम से कस्टमर्स के एक बार फिर से डेटा इकट्ठा कर लिए जाएंगे, अपडेटेड डेटा। फ्लिपकार्ट ने बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के साथ डिजिटल मोटर कवर के लिए टाई अप किया। इसके साथ ही साथ IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को कहा कि आप इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस में 30% स्टेक्स रख सकते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 100% एक्विजिशन दे दिया इमामी सीमेंट का NVCL को। NVCL भी एक सीमेंट लिमिटेड है और ये सीमेंट लिमिटेड एक साउथ की कंपनी है। साउथ की कंपनी ने एक दूसरी साउथ की कंपनी इमामी सीमेंट को 100% से टेक ओवर कर लिया है CCI के अप्रूवल के साथ। यूनाइटेड नेशंस ने ग्लोबल इकोनॉमी फोरकास्ट को 2.7% से डाउन किया है और 2.9% से ये भी बताया है कि 2020 में ऐसा कुछ होगा। तो मतलब कि 2.7% डाउनग्रेड होगा 2019 में और 2.9% डाउनग्रेड होगा 2020 में। तेलंगाना की 15% ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ रही है फिनेंशियल ईयर 2019 में 8,66,875 करोड़ रुपए की। मारुति सुजुकी ने चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट और फिनांस के साथ मिलकर के टाई अप किया है सो दैट बाय नाउ पे लेटर ऑफर को लोगों को दिया जा सके। राइट्स ने 24% स्टेक्स को खरीदने के लिए एक पैक्ट साइन किया है, समझौता साइन किया है ताकि स्टेशंस का डेवलपमेंट हो सके। PFC ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया ताकि
इस मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग NPBCL के साथ मिलकर 22,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को शुरू किया जा सके। 225 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश में। इन्फोसिस ने स्विट्जरलैंड बेस्ड वेल्थ मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर के साथ पार्टनरशिप करी है। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट -6.8% देखी जा रही है SBI के हिसाब से। और फिनटेक स्टार्टअप जैगल ने वीजा के साथ मिलकर हाथ मिलाया है ताकि स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के साथ पेमेंट सॉल्यूशन शुरू किया जा सके। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 5% से कॉन्ट्रैक्ट होने वाली है, ऐसा क्रिसिल ने कहा था। क्रिसिल भी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है भारत की, एवं फिनटेक प्रोजेक्ट ने इंडियन इकोनॉमी को 5% से कॉन्ट्रैक्ट होने की बात कही है ड्यूरिंग दिस फिस्कल। एशियाई डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो एशियाई डेवलपमेंट बैंक और इंडिया ने 177 मिलियन का लोन साइन किया है स्टेट रोड इंप्रूवमेंट करने के लिए महाराष्ट्र में। सेबी ने 7 लाख रुपए का नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर एक पेनल्टी ठोका, और ये पेनल्टी इसलिए लगी क्योंकि लैप्सेस को डिस्क्लोजर कर दिया गया था। SNP प्रोजेक्ट ने इंडियन इकोनॉमी को 5% से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाया। ओला की इलेक्ट्रिक ने एटर्गो को एक्वायर कर लिया है ताकि इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स लॉन्च किया जा सके। ITC 100% इक्विटी शेयर कैपिटल सनराइज फूड्स के लेगी, और फ्लिपकार्ट और कर्नाटका मैंगो बोर्ड ने फार्मर्स को ऑनलाइन सेल करने के लिए टाई अप किया है। फ्लिपकार्ट के माध्यम से वो अपने घरों पर आम की डिलीवरी दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ FDI इंडिया में 13% जंप कर गया, 49.98 बिलियन इन 2019-20। याद रखिएगा ऑलमोस्ट 50 बिलियन के आसपास ये डेटा पहुंच गया है, और इतना कभी भी भारत में FDI आया नहीं है। फेसबुक ने कोलैब लॉन्च किया। इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप शॉर्ट म्यूजिक वीडियोस बना सकते हो, जैसे टिकटॉक है। माइक्रोसॉफ्ट ने 2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है रिलायंस जियो में 2.5% का स्टेक्स लेकर के। साथ ही साथ वेंकर जी ने LIC के साथ टाई अप किया है ताकि माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बेचे जा सकें। फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया 4.6% से, और 2019-20 में फिस्कल डेफिसिट इतना ज़्यादा। RBI ने पेनल्टीज लगाई हैं बैंक ऑफ इंडिया पे 5 करोड़ की, कर्नाटका बैंक पे 1.2 करोड़ की, और सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक फॉर नॉन कंप्लायंस 30 लाख पर इस पे लगी हुई है अच्छी खासी पेनल्टी। तो बैंक ऑफ इंडिया पे 5 करोड़, कर्नाटका बैंक पे 1.2 करोड़, और सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक फॉर नॉन कंप्लायंस पे नॉन कंप्लायंस के लिए ही लगी 30 लाख रुपए की। नाबार्ड ने 1050 करोड़ रुपए का क्रेडिट सपोर्ट वेस्ट बंगाल को दिया। इसके पहले आपने देखा कि पंजाब को भी 1500 करोड़ रुपए का दिया था। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 11 ईयर्स में सबसे लो 4.2% 2019-20 में होने वाली है, ऐसा NSO का कहना है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस का। बट एनीवेज इससे भी ज़्यादा हाल खराब है। 5 मेंबर का पैनल है जिनसे नीरव कुमार प्रसाद हेड करेंगे, जो कि वाइजैक गैस लीक की जांच करेगा और 1 महीने के अंदर ये अपनी रिपोर्ट को सौंपेगा। वाइजैक में गैस लीक हुई थी, वाइजैक का मतलब विशाखापट्टनम में गैस लीक हुई थी, और नीरव कुमार प्रसाद को कमेटी का हेड बनाया गया था जो इसकी जांच करे। जुबैर इकबाल की बात करते हैं। जुबैर इकबाल को JNK बैंक का MD अपॉइंट किया गया, और छिब्बर को चेयरमैन के रूप में कंटिन्यू करने को कहा गया। गवर्नमेंट ने शिकाटकर कमेटी रिकमेंडेशंस को पूरी तरीके से इंप्लीमेंट किया है टू क्रिएट बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। राजेश गोयल जो हैं, राजेश गोयल को डायरेक्टर जनरल ऑफ नारेडको अपॉइंट किया गया, और डॉक्टर हर्षवर्धन WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन इंचार्ज होंगे। अलीबाबा के जैक मा ने सॉफ्ट बैंक बोर्ड से रिजाइन कर दिया। गोविंदा राजुलू चिंताला नाबार्ड के चेयरमैन अपॉइंट किए गए, यानी GR चिंताला, गोविंदा राजुलू चिंताला। मिस्टर दिलीप ओमेन इंडियन स्टील एसोसिएशन के न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए मई में। वर्ल्ड बैंक ने कार्मेन रिनहार्ट को चीफ इकोनॉमिस्ट और वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया। एक हाई लेवल पैनल बनाया गया था इंडिया के ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम को रेगुलेट और इस पर नए नए रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए, जिसकी अध्यक्षता करेंगे राजेश भूषण जी। आभास झा को वर्ल्ड बैंक का की पोजीशन दिया गया ताकि क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर मैनेजमेंट में साउथ एशिया को वो रिप्रेजेंट कर सकें। इसके साथ
ब्राजील के मार्कस ट्रोइजो को न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया और इंडिया के अनिल किशोरा जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट हैं। बैंक बोर्ड्स ब्यूरो ने SN राजेश्वरी को ओरिएंटल इंश्योरेंस का CMD नियुक्त किया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने नरेंद्र बत्रा को ओलंपिक चैनल कमीशन का इंडियन ओलंपिक्स कमेटी है ये, इंडियन ओलंपिक्स कमेटी ने नरेंद्र बत्रा को मेंबर ऑफ ओलंपिक चैनल कमीशन नियुक्त किया। कैपजेमिनी की थ्री डेलापोर्ट जो हैं उन्हें विप्रो का नया CEO और MD नियुक्त किया गया। और विप्रो के नए CEO और MD अगर थ्री डेलापोर्ट है तो इसके पहले जो अजीम प्रेमजी थे उनको रिटायर किया गया। संदीप प्रधान का टेन्योर जो है एज ए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया DG ये 2 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। इंडिगो ने वेंकट रामानी सुमंत्रन को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया। PFC ने RS ढिल्लों को CMD अपॉइंट किया एवं इंडिया अमेरिका एलुमनस IBM साइंटिस्ट राजीव जोशी जी को इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और बेंगलुरु की डॉक्टर हैं हेमा दिवाकर, इनको ग्लोबल एशियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है फॉर हर कंट्रीब्यूशंस इन दी कोविड-19 पैंडेमिक। FDI डिफेंस में इंक्रीज हुआ 49% से 74%। डिफेंस मिनिस्ट्री ने 400 करोड़ रुपए की स्कीम डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए लॉन्च की। आर्मी की गेम चेंजिंग प्रपोजल है जो कि सिविलियंस को 3 साल आर्मी में सर्व करने का मौका देगा। गवर्नमेंट ने 26 डिफेंस आइटम्स को लोकल सप्लायर से खरीदने की बात कही है ताकि मेक इन इंडिया को बूस्ट किया जा सके। और उसके बाद इंपोर्ट एम्बार्गो भी लगाया था अगस्त में, जिसमें उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया था। इंडियन आर्मी के मेजर सुमन गवानी और ब्राजीलियन नेवी ऑफिसर को UN मिलिट्री जेंडर अवार्ड फॉर वीमेन पीस कीपर दिया गया। ठीक है, सुमन गवानी को और ब्राजील की नेवी ऑफिसर हैं उन्हें दिया गया। आगे बढ़ें तो इंडियन नेवी की ब्रीदेबल PP किट जिसका नाम है नवरक्षक उसे लोगों को दिया गया था, डॉक्टर्स को दिया गया था। एवं इसके साथ ही साथ इंडिया ने एक मिलिट्री वॉर गेम सेंटर जिंजा डिस्ट्रिक्ट में युगांडा में बनाने के लिए सेटअप भी बनाया और मिसाइल पार्क अग्निप्रस्था INS कलिंग में सेटअप किया जाएगा। अनिल कुंबले ने ICC क्रिकेट कमेटी को हेड करते हुए सलाइवा के यूज को बैन किया बिकॉज ऑफ द कोविड-19। नाओमी ओसाका की बात करें, विश्व की सबसे हाईएस्ट पे फीमेल एथलीट बनी है। वाडा ने 4 साल का बैन लगाया है लॉन्ग डिस्टेंस रनर किरणजीत कौर पर डोपिंग वायलेशन के लिए। और नाडा की बात करें तो इन्होंने पावर लिफ्टर सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया को एंटी डोपिंग रूल्स वायलेट करने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा और वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा। वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी, ये फैंग ने बुक लिखी थी और JK राउलिंग ने ईकाबॉग बुक लिखी थी। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऑब्ituary में बात करें तो बंगाली ऑथर साहित्य अकादमी विनर देवेश रॉय का निधन हो गया। मराठी राइटर और डायरेक्टर रत्नाकर मतकरी का कोविड-19 की वजह से निधन हो गया। हॉकी के लेजेंड बलबीर सिंह की भी 96 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई। मोहित बघेल का भी निधन हो गया 27 वर्ष की उम्र में। प्रेक्षा मेहता इंदौर में सुसाइड कर ली, ये एक्ट्रेस थी। और उर्दू राइटर पद्मश्री अवार्डी मुजतबा हुसैन की 83 की एज में मृत्यु हो गई। अब देखिए नेशनल न्यूज का डिस्कशन कर लें तो आत्मनिर्भर भारत पैकेज लॉन्च किया गया था जिसके अंतर्गत वेरियस स्कीम्स थी और ये पैकेज रहा 20 लाख करोड़ रुपए का। याद रखिएगा, श्री अर्जुन मुंडा ने यानी कि जो ट्राइबल मिनिस्टर ने गोल प्रोग्राम शुरू किया ताकि जितने भी अनुसूचित जनजाति के युवा हैं उन सभी की डिजिटल स्किलिंग की जा सके। गुजरात की गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना को शुरू किया गया ताकि छोटे छोटे बिजनेसमैन को लोन मिल सके। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने अनाउंस की 2 नई स्कीम्स, स्नेहर पोरोस और प्रोचेस्ता। मध्य प्रदेश ने चरण पादुका इनिशिएटिव शुरू किया माइग्रेंट लेबर्स के लिए। और साइक्लोन अम्फान एक्सट्रीमली सेवियर स्टॉर्म में चेंज हो गया। उड़ीसा और बंगाल अलर्ट पे थे और ये अम्फान ने काफ़ी बे ऑफ बंगाल से उठ करके उस एरिया को अफेक्ट किया था। आगे बढ़े हम लोग तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स
ने स्टार रेटिंग गार्बेज फ्री सिटीज़ को देनी शुरू कर दी। गवर्नमेंट ने 100% सोलराइजेशन किया कोणार्क सन टेम्पल और कोणार्क टाउन का। एनटीए की बात करें तो उन्होंने नेशनल अभ्यास एप्लीकेशन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने लॉन्च किया। जेई और नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट एस्पायरेंट्स के लिए। जम्मू एंड कश्मीर ने सुकून इनिशिएटिव को शुरू किया गया, मैंने बताया आपको इसके बारे में। मी अन्नपूर्णा प्रोग्राम को शुरू किया गया था महाराष्ट्र में। योगी आदित्यनाथ ने यूपी स्टार्टअप फंड शुरू किया ताकि 15 करोड़ रुपए सबसे पहले सिडबी को दिए गए और स्टार्टअप फंड के तहत जो भी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ओपन करना चाहते हैं उनको प्रॉपरली फंड्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना को 3 साल के लिए मार्च 2023 तक बढ़ा दिया है। वाया वंदना योजना के अंतर्गत LIC इसे चलाता है और जो भी सीनियर सिटीजन्स अकाउंट खुलवाते हैं उनको अच्छा खासा इंटरेस्ट रिसीव होता है। सोनिया गांधी ने न्याय स्कीम लॉन्च की छत्तीसगढ़ के फार्मर्स के लिए और मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने दीदी व्हीकल सर्विस लॉन्च की फॉर रूरल वीमेन, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं हैं उनके लिए दीदी व्हीकल सेवा, दीदी वाहन सेवा के माध्यम से वो शहरों से कनेक्ट कर सकेंगी। इंडिया और बांग्लादेश ने 5 और भी पोर्ट्स को ऑपरेशनलाइज करने की बात कही, 2 नए रूट्स को डेवलप करने की बात कही। पतंजलि के डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑर्डर मी ने 10,000 डेली ट्रांजैक्शंस करने शुरू किए। तत्पर स्कीम शुरू की गई रांची यानी झारखंड में टू ट्रांसपोर्ट माइग्रेंट वर्कर्स, मतलब कि जो भी श्रमिक प्रवासी श्रमिक बाहर के प्रदेशों में रह रहे थे उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरिम रिलीफ 1000 करोड़ रुपए का दिया वेस्ट बंगाल को और 500 करोड़ रुपए का उड़ीसा को अम्फान के दौरान। मध्य प्रदेश के सीएम ने इनॉग्रेट किया एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट स्कीम। एमपी के सीएम जो हैं शिवराज सिंह चौहान वो सिर्फ स्कीम्स ही बहुत ज़्यादा ओपन करते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ ने 25 मई को झिराम ट्रिब्यूट डे ऑब्जर्व किया। मिजोरम गवर्नमेंट पहली है इंडिया में जिसने स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री स्टेटस दे दिया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 220 लाख मीट्रिक टन उत्पादन फिश का कर दिया जाएगा विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ओवर 20,000 करोड़ इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 20,050 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट की बात कही गई थी। नितिन गडकरी ने चंबा टनल को 4 धाम परियोजना के अंतर्गत इनॉग्रेट किया है और इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 7 नए वेदर सर्विसेज उमंग एप्लीकेशन में जोड़े। उमंग एप्लीकेशन को किसने शुरू कर रखा है? इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। पॉइंट याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने शाही लीची और जर्दालू मैंगो को लोगों के घरों तक पहुंचाने की बात कही थी मई में। सलमान खान ने अपना नया ग्रूमिंग ब्रांड FRSH फ्रेश लॉन्च किया था। LIC ने मॉडिफाइड PM वाया वंदना योजना लॉन्च की जो कि 2023 तक चलेगी, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने एक्सटेंशन की बात भी देखी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सीकरी ने इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर को इनॉग्रेट किया। वन धन स्कीम लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा शुरू की गया था और ये एक वेबिनार था जिस वेबिनार के माध्यम से लोगों को बताया गया रिगार्डिंग दी वन धन, मतलब फॉरेस्ट कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आरोग्य सेतु विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशन बन गया डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि हेल्थ मिनिस्टर है उनके हिसाब से। और इस तरीके से आज मई के सेशन को हमने ख़त्म किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए इसे मैक्सिमम लोगों तक और यदि कोई भी समस्या है तो आप उसे हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।